देखो बेटा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पूरी स्टोरी को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरा फिल्म जो ये बनी है ना, ये एक बार समझ में आ जाए। आपने शुरुआत किससे की थी? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट को करने के लिए, जायगोट बनाने के लिए अपने ये जायगोट जो पार्ट होता है इसका होता है एम्ब्रियोलॉजी का, यानी इट इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियोलॉजी अपने पूरी नहीं पड़ेगी, थोड़ी उसके अंदर ली। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है इट्स प्रेगनेंसी कंसीव एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर को ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। गायनेकोलॉजी किसको बोलते हैं? यानी कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर अपने बात की, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टाइल करने के लिए क्या चाहिए? एक तो अपने को ओवा की जरूरत होती है, एक किसकी जरूरत होती है? स्पर्म की जरूरत होती है। ओवा किससे रिलीज होता है? फीमेल से रिलीज होता है। फीमेल के दो ओवेरी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वहां से क्या होगा? ओवा रिलीज होगा। ओवा को ही क्या कहा जाता है? सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। और सेकेंडरी oocyte की संरचना की बात करें स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। एक इसके अंदर क्या होगा? कहां गया ये रहा। इसके अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाहर जो होगा, जो फ्लूइड होगा, जो विटलस फ्लूइड होगा, उसको ओप्लाज्म बोलते हैं। विटलस फ्लूइड के बाहर जो पाई जाती है उसको विटलस मेम्ब्रेन बोला जाता है। और विटलस मेम्ब्रेन के बाहर जो पाई जाती है उसको जोना पैलिसुडा बोला जाता है। जोना पैलिसुडा के बाहर जो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। इट्स ओके। ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये किसके? सेकेंडरी oocyte की है, इसको बोलते हैं ओवा, ठीक है। अच्छा, और फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, एग्जैक्ट 14वें दिन ये रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो स्पर्म के अंदर होता क्या है? जैसे ये ऊपर वाली साइड को एक्रोसोमल कैप कहते हैं। एक्रोसोमल कैप के ऊपर ये हेड आ गया, ये आगे नेक, ये आगे बॉडी। अब देखो बॉडी के अंदर इसके क्या होगा? ये 9 अल्फा चैन होती है जो इसको क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी प्रोवाइड करती है उसके अंदर 9 अल्फा चैन। क्या कौन प्रोवाइड करती है? 9 अल्फा चैन, याद रखना, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। स्पर्म क्या करता है? ग्लूकोज लेता है और ग्लूकोज से इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये होगी स्पर्म की स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जो कैप होती है इसको एक्रोसोमल कैप बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है जो होता है उसको बोलते हैं एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हाइलुरोनोडाइज एंजाइम, हाइलुरोनोडाइज एंजाइम, ठीक है। इसके बाद में अब ये अपने पास दो संरचना आ गई, एक ओवा आ गया, एक आ गया स्पर्म। अब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों फर्टाइल होंगे। फर्टाइल कहाँ होंगे? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। और फीमेल की फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, एक इंटरस्टिशियल होता है, स्टेमस होता है, एम्पुला होता है, इनफेंडिबुलम होता है। एम्पुला इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। वो इसी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जैक्ट कहाँ होगा? एग्जैक्ट होगा तो वो कहाँ होगा? स्टेमस और एम्पुला के जंक्शन पे होगा, एम्पुला के जंक्शन पे होगा फर्टाइल। अब फर्टाइल होने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या करेंगे? डीपली इनसाइट इनटू वेजाइना के अंदर छोड़ेंगे। और वेजाइना के अंदर क्या हाईली एसिडिक पीएच होने के कारण वहां से कुछ स्पर्म तो क्या होगा? 70-60% तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद में सर्विक्स कुछ रोक लेगा, सर्विक्स के बाद में अंदर जाएंगे यूट्रस के अंदर, और यूट्रस से आगे जाके किसमें जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके, और वहां जाके क्या करेंगे? फर्टाइल होंगे। ये था यहाँ वाली फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसके बाद में जैसे ही फर्टाइल हो गया, फर्टाइल होने के बाद में वहां क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो और फिटस 3 होता है। जाइगोट किसको बोलते? 0 से 14 डेज तक के बच्चे को क्या बोला जाता है? जाइगोट। एम्ब्रियो जो होती है वो 3 से 8 वीक से होती है। और फिटस जो होती है वो 8 वीक से लेके टिल बर्थ तक काउंट की जाती है, उसको फिटस बोला जाता है। अपने थे यहाँ पे जाइगोट पे। अब जाइगोट होता है, जाइगोट कहाँ है? अभी कहाँ है? ये एम्पुला के अंदर है, एम्पुला के अंदर है। एम्पुला के अंदर लॉन्ग टाइम नहीं रुक पाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? पैक सेल और पोलर बॉडी है, वो बोलती है अभी आप आगे चले जाओ, यहाँ पे हम आपको 1 या 2 दिन ही न्यूट्रिशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के करते करते कहाँ जाएगा? यूट्रस के आकर अंदर आकर इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे अपने जो स्ट्रक्चर थी वो थी जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होगा 30 घंटे के बाद में ब्लास्टोमियर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ब्लास्टोमियर कन्वर्ट आगे जाके ब्लास्टोमियर जो होती है वो सेकंड सेल स्ट्रक्चर होती है। दो सेल बनाएगी। 2 सेल बनाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ डे क्या होगा? 16 से 64 सेल का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं मोरुला। और ये अनअरेंज सेल होती है। ये अनअरेंज सेल आके जाके अरेंज होगी, 5वें दिन अरेंज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और सिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो क्या होता है, फीमेल के अंदर सेकंड स्टेज, फीमेल की सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ था? ओव्यूलेशन हुआ था। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो गया? थर्ड स्टेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो यूट्रस की जो थिन सिक्रेशन कर देता है, और थिन सिक्रेशन आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या अंदर चले जाते हैं, जिससे फ्लूइड एक्टिव हो गया और उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट से आगे जाके क्या होगा? 8वें दिन, ये कहानी थी 8वें दिन की। 8वें दिन क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट आगे गया। यहाँ पे अनअरेंज सेल होती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 5वें दिन जो अनअरेंज सेल थी इसको बोलते हैं, अंदर वाली को इंटर सेल मास बोला और बाहर वाली को क्या बोला? आउटर सेल मास बोला। और इसको बोला इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या करेगी? वेंट्रल एस्पेक्ट बनाएगी, डोर्सल एस्पेक्ट बनाएगी। वेंट्रल एस्पेक्ट को एक्टोडर्म बोलेंगे, डोर्सल एस्पेक्ट को एंडोडर्म बोलेंगे, ठीक है। आगे चलो गुरुजी, ठीक है तक। उसके बाद में इनर सेल मास और आउटर सेल मास। आउटर सेल मास 2 काम करेगा, एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आके जाके प्लेसेंटा का निर्माण भी करेगा, ठीक है।
और साइटोट्रोफोब्लास्ट, 2 काम हो गए। अब 12वें दिन क्या होगा, प्लासेंटा 12वें दिन क्या होगा, पहली बार क्या होगा, स्पाइरल आर्ट्रियोल के द्वारा क्या होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन जाएगा। कहां से जाएगा वो बच्चे को न्यूट्रिशन, स्पाइरल आर्ट्रियोल के द्वारा, जो कितनी होती है 120 से 200 होती है। उसके बाद में पहले आएगी मेसेंकाइमा, मेसेंकाइमा पहले आ गया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में नीचे साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, मेसेंकाइमा, मेसेंकाइमा के नीचे फिर आगे जाएगी अपने मेसेंकाइमा के नीचे जो आएगा उसको बोलते हैं मेसोड्रम, और मेसोड्रम बढ़ेंगे 21वें दिन तक। ये सारी जो प्रोसेस थी ये थी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये मैंने क्विक विजन सेशन करवा दिया आपको 2 मिनट के अंदर पूरा।